बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मिस्टर जे। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज के मेरे टॉपिक में मैं बात करूंगा कि फ़्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा कौन सा अप्लाई किया जाए और वो किस तरीके से अप्लाई होगा, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो कहने का मकसद है, अक्सर लोग यही कहते हैं कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। मैंने अपनी कई वीडियो में डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात तो ज़रूर की है, लेकिन अक्सर मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट वेल है, एनटीएन, टैक्स रिटर्न्स और इसके अलावा चैम्बर है और बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, जॉब के डॉक्यूमेंट्स, वट अगर आपके पास है, तो आप अपने फ्रेश पासपोर्ट पे ये कंट्री के वीज़े लगवा सकते हैं। मीन के तुर्की लगवा सकते हैं, साउथ अफ्रीका लगा सकते हैं और चाइना का वीज़ा लगवा सकते हैं। ये मैं उन कंट्री की बात कर रहा हूँ जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री मानी जाती है यूरोपियन ममालिक में और कनाडा के लिए और यूएसए के लिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि इसके अलावा आप दुबई, सऊदीया, उम्रे का वीज़ा हो गया और सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ये कंट्री तो आपको वीज़ा दे ही देती है। कहने की बात है, ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। जो बेस्ट कंट्री के हवाले से जो लिस्ट में आता है, जिस कंट्री के वीज़े वाकई माने जाते हैं, उन कंट्री के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि इनका वीज़ा फ़्रेश पासपोर्ट पर बआसानी से ले सकते हैं। और आज की डेट में यही बताया जा रहा है आपको कि तुर्की का वीज़ा, साउथ अफ्रीका का वीज़ा, चाइना का वीज़ा राइट नाउ ओपन है और आप यहाँ के वीज़े हासिल कर सकते हैं। ऑलराइट। तो चाइना के वीज़े के लिए आपको रिक्वायर्ड किया जाता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रिकमेंडेशन लेटर। अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होगा तो चाइना आपको आसानी से वीज़ा दे सकता है। फिर मैं बात करता हूँ आपको जिनका पासपोर्ट ऑलरेडी वीज़ास के हवाले से है और बेहतर वीज़ा उन्होंने अप्लाई करके हासिल किया हुआ है, तो उनके लिए किसी कंट्री का वीज़ा लेना मुश्किल नहीं हो सकता। मीन कि अगर आपके पासपोर्ट पे ऑलरेडी यूके का वीज़ा हो गया, शेंजन वीज़ा हो गया, इनके वीज़े ऑलरेडी आपके पासपोर्ट पर लगे हुए हैं, तो अमेरिका का वीज़ा आपके लिए हासिल करना आसान है, कनाडा का वीज़ा हासिल करना आसान है। मैं ये नहीं कह रहा कि राइट नाउ लेना आसान है। जब ये सर्विस बहाल कर दी जाएगी तो आपको इन कंट्री के वीज़े मिलना शुरू हो जाएंगे। कहने का मकसद ये नहीं कि वीज़ा लेना आसान है या नहीं है, ये बताने का मकसद है जो टूरिस्ट लोग हासिल करना चाहते हैं, जो बिज़नेस पर्सन लोग हासिल करना चाहते हैं, उनके हवाले से बता रहा हूँ। वीज़ा तो किसी भी कंट्री का आप ले सकते हैं बेस ऑन डॉक्यूमेंटेशन पे। आपके डॉक्यूमेंट्स किस तरह के हैं, आपका पर्पस क्या है, आप किस पर्पस पे जाना चाहते हैं, उस पर्पस पे आपको वीज़ा दिया जाता है। आप कनाडा का वीज़ा भी फ़्रेश पासपोर्ट पे ले सकते हैं, अमेरिका का वीज़ा भी फ़्रेश पासपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रूफ देना होता है कि आपका जाने का मकसद क्या है, फिर ही जाके वो आपको वीज़ा इशू करते हैं। अगर आप अपने पासपोर्ट पे अच्छी से अच्छी कंट्री का वीज़ा लेना चाहते हैं, आसानी से वीज़ा लेना चाहते हैं कि ज़्यादा किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, तो उससे बेहतर हल आपको यही बताया जाता है कि अपने फ़्रेश पासपोर्ट पे स्टार्ट करें तुर्की का वीज़ा, फिर वहाँ का ट्रैवल करने के बाद साउथ अफ्रीका का वीज़ा, फिर ट्रैवल करने के बाद आप चाइना का वीज़ा, ये कंट्री के वीज़ा लगाएं। तो इसके अलावा बेशुमार कंट्री के वीज़े ले सकते हैं, आप शेंजन कंट्री के वीज़ा ले सकते हैं, आप ब्राज़ील का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, बेशुमार कंट्री से कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरा आज की इस टॉपिक पे बताने का मकसद यही था कि लोग अक्सर अपने फ़्रेश पासपोर्ट की बात करते हैं, उनको यही बताने का मकसद है कि फ़्रेश पासपोर्ट आपके पास है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने फ़्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करें, कंप्लीट करें और इन कंट्री के लिए अप्लाई करें, तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी से अच्छी होगी, बेहतर से बेहतर होगी, तो आपको कोई कंट्री ना नहीं करेगी वीज़ा देने से। ऑलराइट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।